Hello students, you all are welcome in grade 8 subject maths chapter number 11 topic formulae of volume, surface area of cube, cuboid and cylinder. So here you observe that first of all write down name of solid. Here we write down surface area of given solid and here we write down the volume of given solid. First of all cuboid. क्यूबॉइड यानी कि आप देखो कंपास बॉक्स आपका या आपकी बुक राइट, उसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट रहता है। तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला 2 इंटू ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम की बात करें तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। वहाँ एरिया का क्या था, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। यहाँ वॉल्यूम यानी 3 डायमेंशन होता है एल बी एच। क्यूब इफ इट इज क्यूब इज देयर, सो क्यूब डाइस आप जानते हो इनकी टोटल सरफेस कितनी होती है 6 और हर एक सरफेस का एरिया एल इंटू एल एल स्क्वायर, एक एल स्क्वायर, तो 6 का 6 एल स्क्वायर। सो क्यूब का सरफेस एरिया 6 एल स्क्वायर। यहाँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब तीनों लेंथ ब्रेथ हाइट सेम रहती है तो एल क्यूब और यू कैन से एल इंटू एल इंटू एल। सिलेंडर, सिलेंडर में टोटल सरफेस एरिया तो वो 2 पाई आर इंटू ब्रैकेट आर प्लस एच और सिलेंडर में वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। अभी देखो सिलेंडर में कैसे बनता है। Here you can observe the surface of this cuboid, right? This is cuboid 1 2 3 4 5 and 6, बराबर। सो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ऐसे फॉर्मूला आया। यहाँ देखो क्यूब में 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 एल स्क्वायर आया। ये सिलेंडर आपका, तो सिलेंडर का इसका एरिया 2 पाई आर एच प्लस टॉप में क्या है, एक सर्कल है, डाउन में एक सर्कल है, तो इसका पाई आर स्क्वायर इसका पाई आर स्क्वायर, बराबर। Here you can see the area of this is 2 pi rh plus this pi r square, this pi r square, बराबर। सो देखो ये कर्व सरफेस है सिलेंडर का, इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो वो 2 पाई आर एच है, करेक्ट। हियर यू कैन सी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एक पाई आर स्क्वायर ये, दूसरा पाई आर स्क्वायर ये, बराबर। ये पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे दूसरा सर्कल है, तो टू एक पाई आर स्क्वायर अनदर पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो आपकी फॉर्मूला बन गई 2 पाई आर इंटू ब्रैकेट आर प्लस एच, तो वो ऐसे आई, राइट। सो just now I have given the idea how this 2 pi r into bracket r plus h will come. Volume pi r square h. चलो lateral surface area means area of four sides except top and bottom of cuboid, बराबर। सपोज आपका घर में है तो घर घर एक क्यूब शेप में है, राइट, या रेक्टेंगल शेप में है, तो एरिया ऑफ लेटरल सरफेस यानी टॉप और बॉटम को निकाल दो, यानी सीलिंग को निकाल दो, नीचे का फ्लोर को निकाल दो, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। जब भी ऐसा आए तो क्या फॉर्मूला रखने का, यू टू राइट डाउन 2 मल्टीप्लाई बाय एच इंटू ब्रैकेट एल प्लस बी, है ना, एक्सक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम सरफेस। इट इज नोन एज लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस यानी कि चारों बाजू का, ऊपर का और नीचे का देखने का नहीं। Lateral surface area of cube, 4l स्क्वायर, 6l स्क्वायर में से 2l स्क्वायर निकल गया, सो लेटरल सरफेस ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 4l स्क्वायर।
उसमें भी देखो आप क्यूब में है ना, ऊपर का और नीचे का यानी दो सरफेस निकल गया तो टोटल 6l² था ना, तो 2l² निकल गया तो रह गया 4l²। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विद वन साइड ओपन। देखो अभी एक सिलेंडर है तो एक बाजू ओपन है और तो एक बाजू से बंद है, तो 2πRh तो है ही कर्व सरफेस एरिया प्लस एक ही सर्कल लेने का πr²। ओके, open page number 181. Here cuboidal shape is there. Here you have to find out the total surface area of the following. अब देखो ये फिगर में, राइट, पहली फिगर देखो, लेंथ कितना है 6, ब्रेथ कितना है 4, हाइट कितना है 2। इन अनदर फिगर लेंथ 4, ब्रेथ 4, हाइट 10, या 10 लेंथ कंसिडर करो, ब्रेथ को 5 कंसिडर को भी चलेगा, करेक्ट, but here LBH is given. So how we'll find out? Let's see. Find the total surface area of cuboid. 6 length, 4 breadth, height 2 centimeter. Apply this formula 2 into LB plus BH plus LH. LB यानी 6 into 4 plus 4 into 2 plus 6 into 2. 6 4s are 24, 4 2s are 8, 6 2s are 12. Then add them together, you will get 44. Okay. And 2 into 44, that is 88 centimeters square. So like this way you can find out the total surface area of cuboid. सेकंड भी मैंने कर दिया है यहाँ, लेकिन वो आपको करना है। L 10 सेंटीमीटर है, B 4 सेंटीमीटर, H 4 सेंटीमीटर। देन अप्लाई द फॉर्मूला एंड डू योरसेल्फ। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, डू दिस, ट्राई दिस। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, फिगर A and figure B, where the length of the cube is 10 centimeter and here the length of the cube is 8 centimeter. Here is the solution of page number 182. So figure A, cube is there, so our formula is L cube. So first of all, you have to find out from figure A surface area of cube. 6l², formula is 6l². Now L is equal to 10 centimeter, 6 into 10 into 10. So 10 10s are 100, 6 are 600 centimeter square. Then in figure B, we have to find out lateral surface area of cube. You see, figure B, cube A is total surface area of cube A. Just now we have found, right? Then lateral surface area of cube B. So lateral surface area यानी area of 4 walls, top और below का निकल जाएगा, right? Top surface and below surface निकल जाएगी, तो 4l² होगा। So lateral surface area of cube is equal to 4l², 4 into 8 square length, 8 square means 64, 64 4s are 256 centimeter square. Okay, do this, try this. Find total surface area of following cylinders. Now this cylinder is given like this way and this cylinder is given like this way. Here this is 14 means it is a radius and this is height. In this cylinder height is 2 meter and diameter is given 2 meter. So diameter है तो radius ढूंढ लीजिए, radius इसका half होगा 1 meter and here height is 2 meter. Let's how to calculate. So total surface area of cylinder, radius 14 centimeter and height is 8 centimeter. So our formula is 2 pi r into bracket h plus r. So 22 upon 7 r 14 into bracket height, that is 8 centimeter and radius 14. So 8 plus 14, that is 22. Here we simplify 7 to the 14. So 22 to the 44 to the 88. So
When you do 88 into 22 is simplified, multiply together, you will get 1936 centimeters square. This is for figure first. Now figure next. Here diameter is given, here radius is not given, so convert into radius. R is equal to d by 2, है ना? So 2 by 2, that is 1 meter, and height 2 meter is given, and here the unit is meter, here the unit is centimeter. This is the difference, and here the radius is given, here the diameter is given. Total surface area is equal to same formula, 2 pi r into bracket h plus r. You this is simplify this, you will get this much meter square area. Now move to example number 4. Here read this problem. As aquarium is the form of cuboid. एक aquarium cuboid के form में है, whose external measures are 80 by 30 by 40, यानी length is 80 centimeter, breadth is 30 centimeter, and height is 40 centimeter. The base side faces यानी नीचे का and back faces are to be covered with color paper. अभी बेस को और साइड की फेस को यानी टॉप को नहीं, है ना? एक्वेरियम के टॉप में तो टॉप को नहीं आपको पेपर रैप करना है, बेस के साइड पे पेपर रैप करना है, तो बेस के साइड का एरिया ढूंढो और साइड कितनी है टोटल उनका एरिया ढूंढो. वो भी फ्रंट के साइड में भी पेपर नहीं करना है, बैक के साइड में और ये साइड में देखो, तो उसका हमें टोटल एरिया ढूंढना है और उसका कितना एरिया होता है. सो द लेंथ इज 80, width of the aquarium is 30. Now you see this figure, this is aquarium. यहाँ आपको रैप नहीं करना है ऊपर के साइड में, आपको रैप पेपर यहाँ करना है, दूसरा यहाँ करना है और बेस में करना है. चलो, तो एरिया ऑफ बेस क्या हुआ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 30, तो इतना फाइंड आउट करो. चलो, एरिया ऑफ साइड, साइड यानी ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट हुआ, सो 30 इंटू 40 1200. और एरिया ऑफ बैक फेस यानी कि इसके पीछे वाला, है ना, यहाँ से तो देखना है इसके पीछे आपको, तो वो क्या हुआ, L इंटू एच, 80 इंटू 40 3200. Therefore required area is equal to this plus this plus this. So you will get एरिया ऑफ बेस, पहले एरिया ऑफ बेस लगा तो वो तो एक ही है, ऊपर का नहीं, यानी कि 2400 आ जाएगा. फिर एरिया ऑफ बैक फेस वो भी एक ही है, बैक फेस का 3200 आ जाएगा. चलो, बट द एरिया ऑफ साइड, साइड फेस ये यहाँ भी लगाना है और यहाँ भी, तो एक का ढूंढ लिया तो दो का कितना, 2 इंटू 1200, बराबर. और ये सबको मिला के तो यहाँ 2400 हुआ. सो एट देम 2400 प्लस 3200 प्लस दिस 2400, you will get 8000 centimeter square. So hence the area of colored paper is required 8000 centimeter square. Okay, now move to question number 5. Internal measure of cuboid room 12 by 8 by 4 meter. Find the total cost of whitewashing of all 4 walls of the room. If the cost of whitewashing is 5 rupees per meter square, what will be the cost of whitewashing if the ceiling of the room is also whitewashed? अभी देखो, in example number 5, first of all you write down LBH measurement. एरिया ऑफ 4 वॉल्स दैट इज लेटरल सरफेस एरिया, बराबर. तो उसका फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी, तो वैसे रख दो आप फॉर्मूला, यू विल गेट 160 मीटर स्क्वायर. अभी इसका कॉस्ट भी फाइंड आउट करो, टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, बराबर. सो लेटरल सरफेस एरिया मीन्स व्हाट, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, बराबर. तो वो उसका फॉर्मूला जो मैंने दिया है वो फॉर्मूला रख दो. यानी कि लेटरल सरफेस यानी कि टॉप और बॉटम नहीं आएगा, लेकिन हमें इसमें टॉप लेना है तो टॉप का सेपरेटली कर देंगे. नाउ टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग यानी ऊपर चूना लगाना है, तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 रुपीज़ इसका प्राइस है. Therefore 160 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मेनी, सो यू विल गेट 160 इंटू 5 800 रुपीज़. चलो, तो एरिया ऑफ देखो, अभी सीलिंग पे भी आपको वाइट वॉश करना है, तो एरिया ऑफ सीलिंग का अलग ढूंढ लेते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो वो 12 इंटू 8 96 होगा.
तो उसका भी कॉस्ट ढूंढ लेते हैं। 1 मीटर स्क्वायर तो 5 रुपीज़, तो 96 मीटर स्क्वायर का कितना, यू विल गेट 480। तो ये 800 प्लस 480 टोटल कॉस्ट हुआ, बराबर ना, वाइट वॉशिंग का। सो इट इज़ द आंसर। सो द टोटल कॉस्ट फॉर वाइट washing wall is equal to 800 plus 480 is equal to 1280 rupees. Move to example number 6. In a building there are 25 cylindrical pillars. बाजू में देख रहे हो आप. The radius of each pillar is 28 centimeter and height is 4 meter. पहले तो आप देखो कि pillars means it is which shape of geometric cylinder, right? तो सिलेंडर का आपको एरिया सिलेंडर का लेना है, फॉर्मूला आपको सरफेस एरिया सिलेंडर का लेना है, राइट? फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑल द पिलर्स एट द रेट ऑफ 8 मीटर पर स्क्वायर। चलो, तो पहले तो आप डिसाइड कर दो, ये सिलेंडर है तो रेडियस ऑफ सिलेंडर आपको दिया है ना, टोटल 24 सिलेंडर्स है, तो एक का पहले ढूंढो, बाद में 24 का आप मल्टीप्लाई कर देना। सो द रेडियस ऑफ ईच पिलर 28 सेंटीमीटर, हाइट दिया है आपको 4, तो आपको कर्व सरफेस ढूंढना है, टोटल सरफेस नहीं। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, बराबर। सिर्फ कर्व, टोटल सरफेस एरिया नहीं ढूंढना है, बराबर। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर इंटू ब्रैकेट एच प्लस आर, बट हियर यू हैव टू फाइंड आउट कर्व सरफेस एरिया, तो उसका 2 पाई आर एच ही लेना है, ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल नहीं लेना है, वो तो दब जाएगा, राइट। सो एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ दिस, यानी कि हमको यही आपको ढूंढना है, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सो 2 pi RH. So when you apply the formula, you will get 7.04. Here I have done this. R is equal to 28 centimeter, 28 upon 100. देखो ये सेंटीमीटर में दिया है, ये मीटर में दिया है, तो यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू सेम यूनिट। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दे तो वो इजी रहेगा। तो 0.28, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर का बिगर सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट किया, यानी स्मॉलर टू बिगर यूनिट, तो डिवाइड करना पड़ेगा। हाइट तो 4 मीटर है ही, सो एरिया ऑफ ईच सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, फॉर्मूला रख दो, यू विल गेट 7.04 मीटर स्क्वायर, करेक्ट। टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ ऑल पिलर्स, बराबर, पिलर्स टोटल कितने हैं, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 24 पिलर्स इज इक्वल टू, एक का कितना ढूंढा, 7.04, so 7.04 into 24 you will get 168.96 मीटर स्क्वायर। अभी टू फाइंड द कॉस्ट, ये टोटल सरफेस एरिया हो गया, एक का इतना एरिया, तो 24 पिलर का इतना। अभी कॉस्ट दिया है 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 रुपीज़ फॉर पेंटिंग, देयरफॉर इतना 168.96 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मेनी, तो यू विल मल्टीप्लाई, यू विल गेट दिस रुपीज़। Example number 7. Find the height of the cylinder whose radius is 7 centimeter and total surface area is 968 centimeter square. So naturally, तो height ढूंढना है, right? So height BH, radius is given. Total surface area आपका formula है 2 pi r into bracket h plus r. Here you can see the solution. So total surface area 2 pi r into h plus r. Total surface area you have given 968. Here you have to find out the h, बाकी का वैल्यूज रख दो, 7 गॉन, तो here 220 is 44 into bracket h plus, so this 2 multiply 22, it will be, now it is multiply, when it goes to this side it becomes divide, बराबर। तो सिंप्लीफाई आप अपने आप कर दो, राइट। 2 4 8, 2 4 8 and then 2 8 16 and 2 4 8, so 2 4 84 फिर 22 multiplied by 22 you will get 484, so 22 is equal to h plus 7, so h is equal to 20, this goes to this side becomes minus, so h is equal to 15 centimeter. So the height of the cylinder is 15 centimeter. Like this way you can find out height. Now move to exercise 11.3.
Just now student we have done all type of example I have explained. According to that way you read the problem and do in the form of homework. Question number 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Right? So that you have to do by yourself. Now question number 8 that we are doing now. Question number 8, that is lateral surface area of hollow cylinder is 4 centimeter square. If it is cut off along its height and form rectangular sheet of width 33 centimeter, find the perimeter of the rectangular sheet. What does it mean that hollow cylinder is cut off along its height to form rectangular sheet? यानी सिलेंडर में से रेक्टेंगुलर शीट बनाए, राइट? तो एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, दोनों का एरिया सेम है, बराबर? सो एरिया ऑफ सिलेंडर इज गिवन 4224 एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. पर आपको 33 ब्रेथ दिया है, यू विल फाइंड आउट, कैन यू फाइंड आउट एल? यस. सो एल इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई तो ये बाजू जाएगा डिवाइड हो जाएगा. सो 4224 अपॉन 33, when you simplify it you will get L is equal to 128 centimeter. Here everything calculation I have given. Now find out करना है हमको find the perimeter. तो perimeter is equal to formula rectangle की क्या है, 2 into L plus B. तो 2 into 128 तो 33 तो था, 128 ढूंढा हमने, राइट? सो 128 plus 33 that is 161. So 161 into 2 you will get 322 centimeters. So like this way, right? You can find out this. Move to question number 9. A roller आपको दिया है सामने, देखो. A road roller takes 750 complete revolution. To move once over the level of road, find the area of the road if the diameter of the roller is 84 centimeter and length is 1 meter. पहले तो देखो कि रोलर का ये जो है ना, ये कौन सा शेप हुआ, सिलेंडर. उसका डायमीटर दिया है आपको और हाइट दिया है, राइट? तो जब एक रिवॉल्यूशन करेगा यानी उसके एरिया जैसा, एरिया जितना रिवॉल्यूशन करेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ वन सिलेंडर. बाद में वो कितना रिवॉल्यूशन करता है, 750. तो 750 से उसको मल्टीप्लाई करिए, सो दैट मच कवर्ड एरिया आ जाएगा टू लेवल द रोड, राइट? So question number 9, the solution is here. In one revolution, the roller will cover an area equal to one lateral surface of cylinder. Okay. So diameter is given 84 centimeter. Find out radius. It is given in centimeter. So convert them into meter. So first of all, diameter 84. 84 divided by 2 means 42 centimeter. Convert into meter, 42 upon 100. हो गया. सो लेंथ हाइट आपको 1 मीटर में दिया है, बराबर? तो सेंटीमीटर का डायमीटर दिया था, उसको कन्वर्ट कर दिया मीटर में. नाउ एरिया ऑफ लेटरल सरफेस, और लेटरल सरफेस क्या है ऑफ सिलेंडर, 2 पाई आर एच. हाँ, 2 पाई आर इंटू ब्रैकेट एच प्लस आर, वो तो टोटल सरफेस है. हमको सिर्फ लेटरल सरफेस का काम है, राइट? सो 2 पाई आर एच. सो 2 इंटू 22 अपॉन 7, 42 अपॉन 100 इंटू हाइट. नाउ अप्लाई दिस वैल्यू. You will get 2 into 22, this is 7, 6 are 42, so 222 into 6, this is into 1 upon 100, so you will get 264 upon 100, you will get 264 meter, correct? Now it completes total 750 revolution. So total area covered is equal to 1 revolution is equal to this much area it covers. That for 750 revolution is equal to how many, बराबर? तो ऐसे काउंटिंग करने का. सो इतना एरिया है, राइट? 264 अपॉन 100 इंटू 750, 0 0 कैंसल. ओके, 5 2 ज़ा 10, 5 15 ज़ा एंड 2 132 ज़ा. सो यू विल गेट 132 मल्टीप्लाई बाई 15, 1980 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया हुआ, राइट? सो find the area of the total if the diameter of the road. So area of the total area covered by this roller is 1980 rupees, sorry, 80 meters square. Okay. Question number 9 and 10.
that you have to do by yourself. So here this chapter is over. So next time we will find out volume. Okay, so no, this chapter is not over here, still volume is remain. Okay, sorry. So next time we will find out the volume. Surface area is over, now volume is remain. So next time we will find out the volume sums. Till then, have a nice day. Goodbye.